हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करना है। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन में भी समझाया है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ भी समझा देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो अगर b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 है, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे, मतलब x की दो वैल्यूज़ आएंगी और दोनों ही अलग अलग होंगी। और अगर b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 है तो टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे, जो x की दोनों वैल्यूज़ होंगी वो दोनों ही इक्वल होंगी। और अगर b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव में है, तो नो रियल रूट्स होंगे। जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो अंडर रूट में आएंगी, माइनस में, और ये नंबर्स, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं अंडर रूट में माइनस में, वो रियल नहीं होते हैं। इसलिए b² माइनस 4ac लेस देन 0 पर रूट्स नहीं आएंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे। और b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि ये हमें बताता है कि रूट्स रियल हैं या नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेट करता है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट डी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर इसका नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली हम इसे कंपेयर करेंगे। पहले हम यहाँ लिख देते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 2i है, x² का मल्टीपल, यहाँ b की वैल्यू -3 है, x का मल्टीपल, और यहाँ कांस्टेंट नंबर 5 है। अब हम यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b है -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 40 माइनस 9 31, बड़े नंबर से पहले माइनस साइन है तो माइनस। तो d की वैल्यू -31 आई है। -31 इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पर d लेस देन 0 हो गया। जब d लेस देन 0 है, मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, दैट मीन्स so the given equation has no real roots। क्योंकि रियल रूट्स नहीं है इसलिए हम फर्दर इसे सॉल्व नहीं करेंगे, x की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो अब आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे a की वैल्यू 3i है, b की वैल्यू -4√3 और c 4। अब d फाइंड करते हैं। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b है -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 3, c है 4। अब यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16 और 16 की √3 से होगी तो 3, 16 3 ज़ार 48, -4 4 ज़ार 16, 3 ज़ार 48। 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू 0 आई है। अब जो इक्वेशन के रूट्स होंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल्स टू, पहले हम यहाँ लिख देंगे द गिवन इक्वेशन
हैज़ रियल रूट्स। गिवन इक्वेशन के रियल इक्वल रियल रूट्स लिखेंगे, क्योंकि जब d इक्वल्स टू 0 होता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं। तो यहाँ पर ये हमने पहले तो नेचर फाइंड कर दिया कि क्या नेचर होगा रूट्स का, कि रूट्स दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उन्हें फाइंड करना है। अगर रियल रूट्स हैं तो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे हम, यहाँ पर x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पर हम d लिख देते हैं अपॉन 2a। तो यहाँ पर माइनस बी मतलब माइनस लिखा पहले, फिर b की वैल्यू है -4√3, तो अब यहाँ फिर से माइनस लिख देंगे और प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a की वैल्यू 3। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4√3, ये प्लस माइनस अंडर रूट 0 0 ही होता है और अपॉन 6। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है एक बार हम प्लस 0 लेंगे इसके साथ और एक बार -0 लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे हम इसे 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 और 4√3 -0 अपॉन 6। तो प्लस 0 भी 4√3 रहेगा और -0 भी 4√3 रहेगा, 0 से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 6 और यहाँ भी 4√3 अपॉन 6 हो गया। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पे इसे कट करेंगे तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो यहाँ पर यह आई है 2√3 अपॉन 3 और यहाँ भी 2√3 अपॉन 3। यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये √3 है और अपॉन में यहाँ पे 3 है, यहाँ भी √3 अपॉन 3। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ लिख देते हैं x इक्वल्स टू, ठीक है 2√3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 को हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर √3 फिर वो 3 हो जाएगा, लेकिन √3 ऊपर से हमारा कट हो जाएगा इससे, तो ऐसे लिख लिया इसे। अब इससे कट कर दिया और इसे ही कट कर दिया। तो जो x की वैल्यू आई है वो अब 2/√3 आई है, कॉमा 2/√3। तो 2 इक्वल रियल रूट्स ये आ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको भी पहले कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। अब d निकालेंगे, b स्क्वायर -4ac, b है -6, -6 स्क्वायर -4, a है 2, c है 3। 6 6 are 36, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 2 are 8, 3 are 24। तो d हो गया 1 2 12। तो d की वैल्यू 12 आई है। अब हम यहाँ पर इसका नेचर ऑफ द रूट्स, क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 0, तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर होती है तो द गिवन इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब रियल रूट्स हैं तो हम फाइंड करेंगे, तो वो मैं न्यू पेज पर करूँगी। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d और अपॉन 2a। तो -b माइनस का 6 है
और प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू अभी 12 हमने फाइंड करी थी और 2a a है 2। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस 12 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 12 होता है 2 6 है 12, 2 3 है 6, 3 1 is 3। तो इसे अंडर रूट में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और अपॉन 2 2 जार 4। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर करते हैं हम x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस यहाँ पर से 2 बार 2 है बाहर आएगा 2 रूट 3 और अपॉन 4। अब यहाँ से यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 2 है और नीचे 4 है, ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम अगर ऊपर में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और अपॉन 4, 2 2s आर 4। x की वैल्यू आई है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर एक बार इसको हम प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसके आए हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment